हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे फिक्स प्रपोजिशंस क्या होते हैं। फिक्स प्रपोजिशंस क्या होते हैं? बेसिकली जो वर्ब्स होती हैं वो फिक्स अपने साथ में कुछ प्रपोजिशंस लेती है। उनमें पहली वर्ब क्या है हमारी? पहले वर्ब के बारे में जानते हैं। अलार्म्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, स्टार्टल्ड और शॉक्ड, ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम है और इन सभी का मीनिंग क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाना। तो इनके बाद जब ऑब्जेक्ट लिखा जाता है यहाँ पर, मतलब इन सारी वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये फिक्स प्रपोजिशन कौन सा लेते हैं? एट लेते हैं। इनके साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लगाया जाता है? एट लगाया जाएगा, ठीक है। और जैसे एग्जांपल में देखिए, आई वॉज अलार्म्ड डैश द साउंड, तो अलार्म के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा? एट आएगा। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। दूसरा देखें, एब्सटेन, डिबार, डेसिस्ट, हिंडर, प्रिवेंट, प्रोहिबिटेड, रिफ्रेन, डिस्क्वालिफाइड, इन सभी का मतलब क्या होता है? रोक देना, मना कर देना, किसी को वंचित कर देना किसी चीज से। ये सारे भी एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। तो एक बात ध्यान रखेंगे, कभी भी एब्सटेन, डिबार, डेसिस्ट, हिंडर, प्रिवेंट, प्रोहिबिटेड, रिफ्रेन और डिस्क्वालिफाइड, इनके साथ फिक्स प्रपोजिशन कौन सा आता है? फ्रॉम आता है। और एक बात ध्यान रखना, अब जब भी प्रपोजिशन आता है ना और उसके बाद अगर वर्ब लिखी मिले तो क्या आता है? वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है। किसको छोड़ के? टू को छोड़ के। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और बाकी कोई भी प्रपोजिशन होता है तो उन प्रपोजिशन के बाद में क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। बेसिकली जीरंड का काम कर रही होती है। उधर किसका काम कर रही होती है? जीरंड का। इसलिए यहाँ पर V1 प्लस आईएनजी आता है। और इन सारे एब्सटेन, डिबार, इन सारे के साथ क्या आएगा? फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम आएगा। ये ध्यान रखना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा, सी प्रिवेंटेड मी, ठीक है, ये लिखा देखो, प्रिवेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन कौन सा आएगा? फ्रॉम। सी प्रिवेंटेड मी टू गो देयर, बताइए क्या गलती है? बताइए क्या गलती है? गलती एक ही इसमें क्या है? प्रिवेंट के साथ पहली बात तो टू नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? फोर। तो यहाँ फ्रॉम, सॉरी, क्या आएगा? फ्रॉम। और गो तो फर्स्ट फॉर्म है, गो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आईएनजी फॉर्म, गोइंग होगा, ठीक है ना? समझ गए? वेरी गुड। देखिए थर्ड क्या है इसमें हमारे पास? कुछ वर्ब्स हैं जो अपने बाद में कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेती हैं। इनको बिल्कुल याद रखना है आपको। ये कुछ वर्ब्स लिखी है मैंने, इनके साथ प्रपोजिशन नहीं आता, और आता भी तो कुछ स्पेसिफिक सेंस में आता है जो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप ध्यान रखें, अगर आपको स्ट्रेस, एम्फेसाइज, इन्वेस्टिगेट, एंटर, डिस्कस, ऑर्डर, टेल, अटैक, कंट्रोल, रिजेंबल, अगर ये सारी वर्ब्स लिखी हुई है तो इनके बाद हमें प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। और इनके साथ डायरेक्ट क्या आता है? ऑब्जेक्ट लिखना होता है, इनको प्रपोजिशन की जरूरत नहीं होती। मैंने लिखा भी है यहाँ पर स्टार करके, आपको भी अपने नोट्स में अच्छे से लिखना है। दीज वर्ब्स टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ये सारी की सारी वर्ब्स क्या लेती है? सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे, इनको प्रपोजिशंस की जरूरत नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आई एंटर इनटू द क्लास, तो एंटर के साथ ध्यान रखना, इनटू नहीं आता। आता है लेकिन अलग सेंस में आएगा। इनटू का मतलब यहाँ एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा, अंदर जाने के सेंस में एंटर के साथ क्या नहीं आता? इनटू नहीं आता। अगला है, इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, तो अटैक एक वर्ब है और वर्ब के साथ में हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर भी अटैक के साथ भी, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, अटैक के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता, डायरेक्ट क्या है? इंडिया अटैक पाकिस्तान, ठीक है। एक बार नोट कीजिए। देखिए फोर्थ स्टेप इसकी क्या है? फोर्थ जो इसका पार्ट है, मैंने लिखा है एंटर के साथ आपको इनटू लिखा मिले तो समझ जाना गलत है, एंटर के साथ इनटू नहीं होता। हाँ, इसको सही करना है तो एंटर के साथ इनटू नहीं होता, किसके साथ होता है? कम इनटू या गो इनटू कर सकते हो आप, लेकिन एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं करेंगे। ऑर्डर के साथ फोर का यूज नहीं करना है आपको, क्यों? तब तक नहीं करना, ये सारी वर्ब्स हैं, अगर वर्ब है तो ऑर्डर के साथ फोर नहीं आएगा। ऑर्डर फोर का मतलब ही क्या होता है? आस्क फोर। ऑर्डर का मतलब ही होता है आस्क फोर, तो ऑर्डर के साथ तो पहले से ही फोर है, ठीक है ना? ये सही है आस्क फोर, लेकिन ऑर्डर फोर गलत है। टेल के साथ या टोल्ड के साथ टू नहीं आता, क्योंकि टेल, टोल्ड, टू गलत है। से टू लिखो या फिर सेट टू, से टू को ही टेल लिखते हैं, सेट टू को टोल्ड लिखते हैं, तो इसके साथ टू लगाने की जरूरत नहीं है। इनके साथ सेट के साथ टू आ सकता है, से के साथ भी टू आ सकता है, बाद में ऑब्जेक्ट भी आना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्कस, डिस्क्राइब, इलुस्ट्रेट, ये तीन वर्ब बहुत अच्छे से याद रख लेना। डिस्कस, डिस्क्राइब और इलुस्ट्रेट, ये तीनों वर्ब के साथ में अबाउट नहीं आएगा। इन तीनों वर्ब्स के साथ में अबाउट नहीं आता। हाँ, इनको हम बोल सकते हैं से अबाउट, से के साथ अबाउट आ सकता है। से अबाउट का मीनिंग भी वही है जो इन सब का मीनिंग है। अगला है इन्वेस्टिगेट के साथ क्या नहीं आता? इनटू। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता, क्योंकि इन्वेस्टिगेट एक वर्ब है।
इन्वेस्टिगेट इनटू का मतलब भी क्या होता है, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है एनक्वायर्ड इनटू, एनक्वायर के साथ इनटू आता है, एनक्वायर इनटू इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टिगेट होता है। अगला रिजेंबल टू, तो रिजेंबल का मतलब होता है समान दिखना, एक जैसा दिखना, तो रिजेंबल के साथ टू आएगा ही नहीं। सिमिलर टू को ही हम क्या कहते हैं, रिजेंबल, तो रिजेंबल में तो पहले से ही टू है, सिमिलर टू का मीनिंग ही क्या होता है, रिजेंबल, तो टू नहीं आएगा इसमें। ऐसे लिखा डेस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट में तो पहले से ही ऑफ है, क्योंकि डेस्पाइट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, इंस्पाइट ऑफ, यानी इंस्पाइट के साथ तो ऑफ आ जाएगा, लेकिन डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा। बहुत बार पूछा है डेस्पाइट के साथ ऑफ, गलत होता है, ध्यान रखना, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि डेस्पाइट का मतलब ही क्या होता है, इंस्पाइट ऑफ। तो ये जितने भी लिखे मैंने ये सारे सही हैं, और इनके साथ ये सारे गलत हैं, इनका ध्यान रखें, बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा सारे। ऐसे ही देखिए, कंप्राइज के साथ क्या आता है, ऑफ लिखा मिलेगा आपको, तो समझ जाना कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, वर्ब है तो ये। कंसिस्ट ऑफ को हम क्या लिखते हैं, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कंप्राइज, तो कंप्राइज में तो पहले से ही ऑफ है, कंसिस्ट ऑफ के साथ लिखा है, तो कंसिस्ट ऑफ के साथ तो सही है, कंसिस्ट के साथ ऑफ, लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ सही नहीं है। अगला है हियर टू, हियर के साथ टू लिख के देगा, जबकि क्या होता है, लिसन टू होता है, लिसन के साथ टू है, लिसन टू को ही हम क्या कहते हैं, हेयर कहते हैं, तो हेयर अपने आप सही है, टू लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आपको ये मिस प्रेपोजिशन देगा, इनका ध्यान रखना है, ये सारी वर्ब्स है, ठीक है, नोट कीजिए। तो हम अब बाकी की प्रेपोजिशंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब तक आप इसको नोट कीजिए अच्छे से और रिवाइज भी कीजिए, ठीक है। जय हिंद।